अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं स्टडी ट्यूबर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि CSS रिफॉर्म्स 2019 की क्या अपडेट है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि CSS 2020 में सब्जेक्ट सिलेक्शन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हम देखेंगे कि कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हम कौन कौन से चूज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक मई 2019 तक CSS रिफॉर्म्स 2019 की कोई अपडेट मौसूल नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये अज्यूम किया जा रहा है कि CSS 2020 जो है वो जैसा होता है CSS वैसा ही होगा। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि CSS 2020 पर कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी स्टडी पर फोकस करें, अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करें और अपना माइंड इधर उधर लूज़ ना करें। जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन योर प्रिपरेशन। अगर आप मई 2019 से CSS 2020 की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके पास पूरे 8 मंथ होंगे इसको प्रिपेयर करने के लिए। 8 मंथ एक बहुत बड़ा अरसा होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि वो 6 मंथ पहले जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, लेकिन अगर आप 8 मंथ पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मई से लेके दिसंबर तक 8 महीने बनते हैं, तो जो 1.5 मंथ आपके पास बचेंगे वो आपके रिवीजन के लिए होंगे। तो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो मई के महीने में स्टार्ट करें। दिसंबर 2019 तक आपकी प्रिपरेशन फुली मुकम्मल हो चुकी होगी CSS 2020 के लिए। फरवरी 15 से तो आपके पास फुली 9.5 मंथ होंगे प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अभी एक्शन लें, और अगर आपने CSS 2020 में अपीयर होना है तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। आइए देखते हैं कि CSS 2020 की सब्जेक्ट सिलेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स मौजूद हैं और कौन कौन से ग्रुप्स मौजूद हैं और हम इन्हें कैसे चूज़ कर सकते हैं वाइजली। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने स्टडी ट्यूबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल स्टडी ट्यूबर को सब्सक्राइब कर दें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हर कंपलसरी सब्जेक्ट्स की डीप एनालिसिस लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक इंग्लिश एसे, इंग्लिश कंपोजिशन। और मैं आपको बुक्स भी रेकमेंड करूंगा जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अपने कैंडिडेट्स को सजेस्ट करता है। इसके अलावा मैं करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स और पास्ट पेपर्स के एनालिसिस भी लाऊंगा अपने यूट्यूब के चैनल पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि सबसे पहले देख लेते हैं कि ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसकी रिवाइज्ड स्कीम है। रिवाइज्ड स्कीम का मतलब ये नहीं कि ये 2019 में आई है, ये 2016 से न्यू सिलेबस है, उसके मुताबिक ये वीडियो है। और इसमें टोटल जो मार्क्स हैं वो 1200 मार्क्स होते हैं। 600 कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते हैं और ये आपको लाजमी अटैम्प्ट करने होते हैं। एनी CSS एस्पिरेंट जो कि CSS 2020 में अपीयर होने जा रहा है उसको ये 6 सब्जेक्ट जो हैं कंपलसरी सब्जेक्ट से लाजमी ऑप्ट करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश ऐसे है जो 100 मार्क्स का है। इंग्लिश प्रीसी एंड कंपोजिशन जो है वो 100 मार्क्स की है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी 100 मार्क्स की है। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, ये सारे 100 मार्क्स के हैं। टोटल कंबाइंडली हमें 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं ये। तो हमें ये सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं टू अपीयर इन दी CSS एग्जामिनेशन। ये हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं जो हमें चूज़ करने पड़ते हैं। इन ग्रुप्स में से ये टोटल 7 ग्रुप होते हैं और इनमें से हमें 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स 600 और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स 600, तो कंबाइंडली ये 1200 मार्क्स होते हैं। तो ग्रुप A में हमारे पास या ग्रुप 1 में हमारे पास अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है जो 200 मार्क्स का है। इकोनॉमिक्स है 200 मार्क्स के। कंप्यूटर साइंस 200 मार्क्स। पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स। इंटरनेशनल रिलेशंस 200 मार्क्स। अब इस ग्रुप में से हमें एक सब्जेक्ट जो है एटलीस्ट चूज़ करना पड़ता है। अगर आपका ताल्लुक इकोनॉमिक्स से, आपने MA की हुई है, इकोनॉमिक्स में आपने MA की हुई है, या कंप्यूटर साइंस में MA की हुई है, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आपके लिए ये ग्रुप में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा ग्रुप 2 है हमारे पास जिसमें हम 200 मार्क्स के सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, या ये 2 सब्जेक्ट्स हम चूज़ कर लें, फिजिक्स और केमिस्ट्री, या इन 4 सब्जेक्ट्स में से कोई 2 सब्जेक्ट्स चूज़ कर लें। स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो इनमें से हम कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में से, या इन 4 सब्जेक्ट्स में से कोई 2 सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है उसके 2 अलग अलग पेपर होते हैं।
मीन्स फ़िज़िक्स अगर आपने चूज़ किया तो फ़िज़िक्स 1 होगा, उसके बाद फ़िज़िक्स 2 का पेपर होगा। दोनों जो पेपर्स होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे और आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा दोनों पेपर्स को अटेम्प्ट करने के लिए, 3-3 घंटे का। ग्रुप 3 में हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। और ये इस सब्जेक्ट्स में से इस ग्रुप में से हम 100 मार्क्स का सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक सब्जेक्ट हम इस ग्रुप में से चूज़ कर सकते हैं। फिर वो आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ करें या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ करें या गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ चूज़ करें या टाउन प्लानिंग, आप इस ग्रुप में से सिर्फ एक सब्जेक्ट को ही चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ग्रुप 4 में सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ये सारे सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के हैं और इनमें से भी हम सिर्फ एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का चूज़ कर सकते हैं। ग्रुप 5 में हमारे पास जेंडर स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर मौजूद हैं। इस ग्रुप में से भी हमें 100 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है। आपका एकेडमिक ताल्लुक इन सब्जेक्ट्स में से किसी एक पर है तो आप लाजमी इस ग्रुप में से एक सब्जेक्ट चूज़ करें जो 100 मार्क्स का हो। ग्रुप 6 में हमारे पास लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, मर्केंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, फ़िलासफ़ी, इस किस्म के सब्जेक्ट्स मौजूद हैं हमारे पास। ये सारे 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। आपको याद रहे कि आपने हर ग्रुप में से सब्जेक्ट चूज़ करके 600 मार्क्स कंबाइनली चूज़ करने हैं, जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे। लास्ट ग्रुप जो हमारे पास मौजूद है वो काफ़ी लंबा ग्रुप है और ये हाई स्कोरिंग ग्रुप समझा जाता है। इसमें हमारे पास जर्नलिज़म, साइकोलॉजी, जियोग्राफ़ी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरबिक मौजूद हैं, जो सारे 100 मार्क्स के हैं। सारे ही 100 मार्क्स के हैं। आप इसमें से भी कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ये 5 सब्जेक्ट जो हैं ये बहुत ही हाई स्कोरिंग होते हैं। तो अगर आपका ताल्लुक इनमें से किसी एक से है, मींस अगर आपने पंजाबी हैं तो आप पंजाबी सब्जेक्ट जो है वो लाजमी चूज़ करें, सिंधी हैं तो सिंधी चूज़ करें, पश्तो हैं तो पश्तो चूज़ करें। अगर आपको इस पर ग्रिप हासिल है और आप लिखना जानते हैं कि कैसे लिखा जाता है पंजाबी में, सिंधी में, पश्तो में, बलोची में, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इनमें से चूज़ करना लाजमी है। मेरी सजेशन यही है कि आप इनमें से एक सब्जेक्ट लाजमी चूज़ करें। इसके अलावा साइकोलॉजी भी जो है वो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। अब ये कुछ नोट्स हैं हमारे पास जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमें प्रोवाइड किए हैं। अगर आप उर्दू का सब्जेक्ट दे रहे हैं तो सिर्फ उर्दू में ही ऑप्ट करेंगे, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आप उर्दू में ऑप्ट नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने आपको बताया, रीजनल जो लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स हैं लाइक पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, तो आप इनको रीजनल लैंग्वेजेस में जैसे लिखते हैं उसी तरह आपको ये लिखना पड़ेगा। इसके अलावा आप कोई सब्जेक्ट जो है वो उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में नहीं दे सकते, सिवाय इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन होती है वो आपको उर्दू में ही ऑप्ट करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप को कोई क्वेश्चन दिया गया है इंग्लिश में, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन करें तो आप वो उर्दू में ही देंगे। इसी के साथ ही जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है उसके 100 मार्क्स के 2 पेपर्स होते हैं और हर फिज़िक्स 1, फिज़िक्स 2 मीन्स 3 आवर्स, एक सब्जेक्ट के लिए, दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी 3 आवर्स, तो 2 पेपर होंगे और दोनों 3-3 घंटे के होंगे। इसके अलावा MCQs हर पेपर में होते हैं। ये 2016 के बाद जो है ये पॉलिसी बनाई गई है कि हर सब्जेक्ट में 20 MCQs इंक्लूड किए जाएंगे। एवरीडे साइंस में 50 MCQs होते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में जो है 20 MCQs इंक्लूड किए जाएंगे। सिवाय प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के हर सब्जेक्ट में 20 MCQs इंक्लूडेड होंगे। इस्लामिक स्टडीज़ और जो कंपैरेटिव स्टडी होती है फॉर नॉन मुस्लिम्स, उनका जो आंसर है वो इंग्लिश में भी दे सकते हैं आप, उर्दू में भी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जिस पे आपकी ग्रुप हो, अगर आपने उर्दू में पढ़ा है तो आप उर्दू में ही ऑप्ट करें, अगर इंग्लिश में पढ़ा है तो इंग्लिश में ही ऑप्ट करें। इसी तरह नॉन मुस्लिम्स जो है दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं तो वो कंपैरेटिव स्टडीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं इस्लामिक स्टडीज़ की जगह। अब मैं आपको बताऊँ कि आप स्टार्ट कहाँ से लें। इनिशियल 1-2 मंथ जो होते हैं वो ग्रुप स्टडी के लिए बेस्ट होते हैं। इसमें आपको चीज़ें समझ आती हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, और अगर आपके साथ कोई दोस्त आपके मौजूद हैं तो आप उनको मिलाएं अपने साथ और ग्रुप सिलेक्शन करें, सब्जेक्ट सिलेक्शन करें। इसके साथ साथ आप उनको इनिशियली जो है अपनी तैयारी में भी शामिल करें ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ आएँ कि कैसे प्रिपेयर करनी है और कैसे हमने स्टार्ट लेना है। सबसे पहले आपको जो है वो इंग्लिश कंपोजिशन फ्रॉम डे 1 आप इंग्लिश कंपोजिशन को स्टार्ट करना शुरू कर दें।
और अपनी नॉलेज जो है बढ़ाना शुरू कर दें, एसेज पढ़ना शुरू कर दें ताकि आपकी ग्रिप जो है इंग्लिश एसे पर भी मजबूत होना शुरू हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता आपको नॉलेज गेन होना शुरू हो जाए ताकि आप इंग्लिश एसे कंपोजिशन वगैरह को सही तरह ऑप्ट कर सकें। अगर आप किसी गाइड या मेंटर आपके साथ मौजूद है तो आप उसको अपनी जर्नी में साथ मिला लें, उससे आप सजेशन लेते रहें मुझे कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। ये बेस्ट रहता है ताकि आपको एक पाथ मिल सके और आपको एक अच्छी सजेशन मिल सके जिसकी वजह से आप जो है कामयाब हो सकें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, फेसबुक के ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।